आज हम पृथ्वी की त्रिज्या निकालने का फार्मूला डिराइव करेंगे। मान लीजिए ये पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी है और ये है इसका रेडियस। हम रेडियस को फाइंड करना है। ये पृथ्वी है और इसका रेडियस है। मान लीजिए यहाँ पर एक सूर्य है, ये सूर्य है। सूर्य से लाइट सभी दिशाओं में इस तरह से निकल रहा है। कुछ लाइट क्या हो, बहुत सारे लाइट पृथ्वी पर इसे पड़ रहा है, बहुत सारे लाइट क्या हो जाएगा इन्वर्स में इस तरह से चला जाता है। तो ये वो लाइट है जो सूर्य पर, ये वो लाइट है जो सूर्य से पृथ्वी पर आ रहा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर इस तरह से घूम रहा है। यहां से एक सनलाइट का यहां पर स्पॉट बनेगा। इस स्पॉट को आपको देखना हो, क्या करिएगा, मान लीजिए आपकी छत में कोई होल हो तो वहां से सनलाइट इस तरह से पृथ्वी पर पहुंचता है। जैसे ये क्या है, यहाँ पर होल है और ये क्या है, सूर्य है। और एक सनलाइट क्या होगा इस तरह से मान लीजिए पहुंच रहा है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ये पॉइंट हमने नोट कर लिया। ये क्या हो गया, जमीन है। अब चूंकि क्या हो गया, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रहा है। पृथ्वी क्या हो गया, अपने अक्ष पर घूम रहा है। ये पॉइंट सपोज ये है और पृथ्वी क्या हो गया, अक्ष पर घूम रहा है इस दिशा में। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पॉइंट कुछ समय पश्चात कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया। तो ऐसा लगेगा जैसे ये सनलाइट यहाँ से यहाँ पहुंच गया। वास्तव में सनलाइट डिस्प्लेस नहीं होता है। अगर सनलाइट से स्पॉट डिस्प्लेस नहीं होता है। जैसे यहाँ पर आपने क्या हो गया, स्पॉट नोट किया और कुछ समय बाद क्या हो गया, पृथ्वी मान इधर खिसक रहा है। पृथ्वी क्या होगा, जैसे इधर घूम रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी धीरे धीरे इस डायरेक्शन में खिसक रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, स्पॉट क्या हो जाएगा, इस तरह से यहां पर पहुंच जाएगा। ये पॉइंट सपोज क्या है, बी है। तो पृथ्वी इधर जाएगा तो आपको लगेगा स्पॉट इधर चल रहा है। तो यहां से यहां तक स्पॉट पे पहुंचने में सपोज टी टाइम लगता है। ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया, सपोज टी टाइम लगता है। तो स्पॉट का डिस्प्लेस, तो इस स्पॉट का डिस्प्लेस होने का टाइम कितना लगता है, सपोज टाइम टी लगता है। तो इसका वेग कितना होगा, वेग इज इक्वल टू क्या होता है, वेग बराबर डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट अपान क्या होता है टाइम, v इक्वल टू क्या हो गया है, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, नया पॉइंट आएगा तो इसको पॉइंट देंगे b। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ए बी, कितना हो जाएगा ए बी, और टाइम कितना लगता है टाइम t। इस डिस्प्लेसमेंट को ए डिस्प्लेसमेंट ए बी को आप नोट कर लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगता है वो टाइम t को आप नोट कर लेंगे। इस तरह से पृथ्वी का यहाँ पर घूर्णन डिस्प्लेस होने का वेग मालूम हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन वेग मालूम हो जाएगा। इसको क्या हम इक्वेशन ये स्पॉट ए से इस पॉइंट तक पहुंचने में सपोज टाइम t लगता है, और इस तरह से हम इसका क्या हो जाएगा घूर्णन वेग प्राप्त कर सकते हैं। इस फार्मूला से हम यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम नोट कर लेते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट को नोट कर लेते हैं। इससे क्या हो जाएगा, पृथ्वी जिस स्पीड से गति कर रहा है, पृथ्वी जिस वेग से घूर्णन कर रहा है, वो घूर्णन वेग हम इससे मालूम कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूम जाता है, पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार घूम जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट 24 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पूरा ऐसा इस तरह से 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 24 घंटे में क्या हो जाएगा, इस तरह से चलेगा, और 24 घंटे में 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो एक राउंड चलिए परिधि इक्वल टू कितना होगा, परिधि इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r। इस तरह से इसका वेग कितना होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपान क्या होगा 24 आवर्स, 24 आवर्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्थापन कितना होगा, ये विस्थापन कितने बराबर हो गया 2 पाई r के बराबर होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 आवर्स में चलिए कितना होगा 2 पाई r अपॉन 24 आवर्स, और वेग बराबर क्या मिला है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं, इधर आएगा 24 इंटू ए बी अपान क्या हो जाएगा टाइम t इक्वल टू 2 पाई r इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को 24 आवर्स इंटू ए बी अपान टाइम t। अब ये क्या हो जाएगा, इधर से ट्रांसफर हो जाएगा तो 2 पाई। इस तरह से क्या हो गया, रेडियस r इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 आवर्स इंटू ए बी अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू टी। इस फार्मूले से हम पृथ्वी की त्रिज्या निकाल सकते हैं। r इक्वल टू क्या हो गया, रेडियस ऑफ इस तरह से इस प्रैक्टिकल से हम पृथ्वी की त्रिज्या अपने घर पर भी निकाल सकते हैं। ये पृथ्वी की त्रिज्या है, इतना फाइंड होता है। याद रखिए इसमें एक चीज और होना चाहिए कि ये स्पॉट पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर होना चाहिए। ये क्या है, भूमध्य रेखा। अगर आप यहाँ पर हैं, आपका घर है भूमध्य रेखा पर या भूमध्य रेखा पर यहाँ पर स्थित है, तब हम पृथ्वी के एक्चुअल रेडियस फाइंड कर सकते हैं। और मान लीजिए आपका घर कहीं दूसरी जगह पर, यहाँ पर या यहाँ पर, तो आपको जो रेडियस मिलेगा ये वाला रेडियस मिलेगा।
क्योंकि पृथ्वी घूमेगा अगर आप यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये पॉइंट सपोज सी है, आपका घर यहाँ पर है, तो अगर ये प्रैक्टिकल हम यहाँ से करेंगे तो पृथ्वी के घूमने पर ये वाला आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो त्रिज्या मिलेगा स्मॉल आर, ये वाला रेडियस मिलेगा। लेकिन अगर भूमध्य रेखा पर है तो ये जो रेडियस मिलेगा आपको यहाँ से फाइनल एक्चुअल रेडियस आपको मिल जाएगा। अगर भूमध्य रेखा पर प्रैक्टिकल करेंगे, अगर आपका घर यहाँ पर है तो एक्चुअल रेडियस मिलेगा, और अगर आपका घर यहाँ पर नहीं, सपोज कहीं दूसरी जगह पर है, तो यहाँ पर पृथ्वी घूमेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चली गई डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्रेवलिंग डिस्टेंस, ये परिधि कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, 2 पाई स्मॉल आर, ये वाला आर मिलेगा। इस तरह अगर भूमध्य रेखा पर हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमको एक्चुअल रेडियस जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल को आप कोई भी व्यक्ति अपने घर पर कर सकता है। तो इस तरह से हम पृथ्वी की त्रिज्या फाइंड कर सकते हैं।